नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 12 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5 की संख्या दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T2 की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो T5 में कितने हैं, 0 5 1 6 260 और T2 में कितने हैं, 5 4 9 यानी कि 90। तो यहाँ से देखो कितना अधिक हो रहा है, 170 अधिक हो रहा है। किससे, 90 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ से करेंगे तो 9 एकम 9 बचा, 8 बचा, फिर 9 अट्ठे 72 हो गया, यानी कि 18 मिल गया। आंसर लगा दो। अगला सवाल देखो, यहाँ से सिंपल ऊपर लिखा था एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो गया। यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वाई हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, एक्स माइनस वाई निकालना था, यानी कि 1.6 माइनस 6 करेंगे 1 आंसर। अगला सवाल, टेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको भी निकालना होगा। इसको निकालने के लिए बस ये लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे ऊपर 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √5 अपॉन √5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो √5 अपॉन 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। हमें फार्मूला पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्लोज ब्रैकेट सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता थी तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1 अपॉन √5 हो गया। √5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा √5 अपॉन 5। अगला सवाल, राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पर पहुंचता है। उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु ए पर 6 PM पर पहुंचता है। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक ही सीधी रेखा वाले ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं, वे दोनों कितने बजे मिलते हैं। तो अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी। यहाँ से राम चला 8 बजे, 6 बजे 8 AM पर पहुंच गया है 2 PM पर, तो उसे टाइम कितना लगा, 8 4 12 4 2 6 घंटे लगा, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में राजू जी आ गए, यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया 8 AM पर, पहुंचे गए बजे 6 PM पर, तो इन्हें टाइम कितना लगा। अगर 8 से 8 करते तो 12 घंटे लगते, लेकिन 2 घंटे पहले पहुंच गए, यानी कि इनको 10 घंटे लगे। यहाँ से टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस वो इन दोनों का एलसीएम मान लो, जो टाइम हमारे निकल के आए, यानी कि हमने मान ली 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, तो अगर इसकी राम की चाल निकालते तो 30/6 करते, यानी कि 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर हम राजू की चाल निकालते तो करते 30/10, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल। अब इन दोनों को मिलने का समय हमें निकालना है, तो 30 किलोमीटर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 3 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 8 3 24 हो गया, बच्चा कितना, 6/8 बचा है, गुणे कर दो 60, यानी कि 2 3 6 2 पंजे 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ से 15 चौकू 60, 15 3 45, यानी कि 3 घंटा और 45 मिनट बाद मिलेंगे। कब, उसके दूसरे, यानी कि राजू, देखो दोनों 8 बजे चल रहे, 8 बजे के बाद मिलेंगे, यानी 8 3 11 11 45 पर दोनों मिलेंगे। अगला सवाल, यदि 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, 18 सेंटीमीटर, देखो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो फार्मूला होता है डायरेक्ट, उससे कर लो, या तो इमेजिनेशन बना के उससे सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो 2 हो गए, एक की 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक किसकी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो इनके केंद्रों के बीच की दूरी 26 हो गई। यहाँ से देखो ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको जस्ट नीचे यहाँ पर उतार लेते तो ये मिलेगी। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 18 से 8 जाएगा 10 हो गया, तो ये पाइथागोरस से 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही फार्मूला बन जाता है, क्या बनता है, d² माइनस का r-r2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाती है। डी क्या होती है, केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस r हो गया, यानी कि 18 से 8 घटाते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसी 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है, 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ से 15,600
अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालते 20% रेट से तो ब्याज कितना मिलता हमको, 0, 2 छक्के 12 हो गया, 15 दूनी 30, 31 हो गया, 31 मिलता। फिर ये ब्याज क्या हुआ, इसने इसी में दोबारा जोड़ दिया है, तो 31 यहाँ से जोड़ेंगे, 0 2 6 1 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 1 हो गया। अब इस पर हम 2 साल का 20% के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि 2 साल का निकाल चुके हैं और फिर 4 वर्ष का हमें चाहिए था, तो 2 साल का और निकाल लेते हैं, यानी कि ये 0 से 0 चले गए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 18 दूनी 36, 1 37 हो गया, इसमें 31 जोड़ देंगे, यानी कि 4 4 2 6 7 1 8 3 3 6 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि tan 3 थीटा tan 7 थीटा बराबर 1 है, जहां 7 थीटा एक न्यून कोण है, तो cot 15 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7 + 3 थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, 9 डिग्री, 15 ने में 135, यानी कि cos 135 हो गया। इसे लिख सकते थे cot 90 प्लस का 45, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे माइनस देगा और 90 पे चेंज होता है, यानी कि 10 45, वो भी किसका, माइनस का, आंसर माइनस का 1। तो ये हुआ कैसे, यहाँ से इसको देखो, जब चेंज करेंगे tan 3 थीटा बराबर 1/tan 7 थीटा हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे tan 3 थीटा बराबर cot 7 थीटा, यानी कि इसको हम अगर चेंज करके लिखें tan बनाने के लिए, तो tan 90 माइनस का 7 थीटा लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं, और 10 यानी कि 90 पे चेंज भी होगा, तो cot 7 थीटा देगा, बराबर हो गया tan 3 थीटा। यानी कि कंपेयर करेंगे तो 3 थीटा बराबर 90 माइनस का 7 थीटा हो गया, यानी कि यहाँ से tan थीटा बराबर 90 आ गया। समझ गए होगे, थीटा बराबर 9 आ गया, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अगला सवाल, कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्हें 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 1 घंटे के तक चले, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 3 घंटे में घर लौट आए। उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो देखो यहाँ से सिंपल पहली लाइन पकड़ी, 6 दूनी 12, यानी कि हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस बचे टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस ऊपर वाले में निकालेंगे, 6 दूनी 12 आ गई। फिर दूसरी कंडीशन में निकालेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे तक चले, यानी कि 2 किलोमीटर आ गई। तीसरी कंडीशन में उन्होंने केवल आराम किया और कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पर पहुंचेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 करेंगे। 1 घंटे तक चले, यानी कि गुणा 1 कर देंगे, तो डिस्टेंस आ गई 18/5, बिल्कुल आ गई। फिर यहाँ से देखो अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे, यानी कि 4 तियां 12 हो गया, बटे करेंगे। टोटल टाइम चाहिए, यहाँ से देखो 2 घंटे ये दे रहा है, थोड़ा पेन चेंज कर लें, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो देखो 2 घंटे यहाँ से आ गए, 2 लिख दो यहाँ पर प्लस का। फिर यहाँ से देखो 1 घंटा उसने यहाँ पर भी चला है, तो 1 घंटा प्लस कर दो, फिर प्लस का 1 घंटा आराम किया, वो 1 घंटा लिख दो। आधे घंटे वो क्या किया, दोपहर का लंच किया, वो लिख दो। फिर उसके बाद 1 मीटर प्रति सेकंड से 1 घंटे चला, फिर उसके बाद वो 3 घंटे चला, इतनी हो गई। यानी कि 2 1 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 प्लस का 1/2 करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17/2 आ गया टोटल टाइम। यहाँ से करेंगे 12 दूनी 24। यदि P बराबर इतना है, Q बराबर इतना, R बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, इनको सबको अगर जोड़ के देखते हो पहले तो 8.15 प्लस का 9.06 कितना हो गया, 6 5 11 के 1, यहाँ से लगा 1 2 9 8 17 हो गया। इससे क्या करेंगे, इसको देखो जोड़ेंगे, माइनस का 17.21, यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते थे P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3 प्लस R की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3PQR हो जाएगा, जब ये सब तीनों जोड़ने पर 0 आ गए। तो यहाँ से PQ प्लस Q की पावर 3 प्लस R की पावर 3 माइनस का 3PQR बराबर 0 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, दो वृत्तों के व्यास 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 है, तो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो ये व्यास दिए थे, यानी कि रेडियस 2 छक्के 12 2 एकम 2 गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ रही, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी 16 है, तो दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक तो स्पर्श रेखा ये होगी, एक तो ये होगी, एक ये होगी, यानी कि 3 आंसर। अगला सवाल,
त्रिभुजों के ए एस ए यानी कि सर्वांग सतह नियम से जहां ए और एस क्रम से त्रिभुज के कोण और भुजा को निरूपित करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। दो त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो। लेकिन यहां से हमें कौन सा रूल बताना था? एंगल। ए फार क्या होता है? एंगल होता है, और साइड और फिर एंगल। ठीक है, समझ गए होगे बात को। तो सिंपल सी बात है, यहां से करते हैं। तो देखो, दो त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो। बिल्कुल है। देखो, एंगल साइड एंगल, तो त्रिभुज दूसरे के भी एंगल साइड एंगल तभी तो होगा। बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो, कह रहा त्रिभुज की दो भुजाएं तो इसमें नहीं आ रही ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर करेंगे दो त्रिभुज सर्वांगसम यदि दोनों त्रिभुजों के दो कोणों का कोई युग्म और भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर हो। ऐसा कुछ नहीं भाई, दो होंगे तो दो बराबर होने चाहिए। अगला सवाल करते हैं। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती है रुपए का क्रय मूल्य। देखो, लाभ हो रहा है, इधर हानि हो रही, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 40 की वैल्यू हो गई 120, आंसर आ गया 300। तो देखो क्या होता है, हमने मान लिया 100, 25% लाभ के लिए 125 में देना होगा, 15% की हानि के लिए 85 में। इन दोनों में डिफरेंस 0, 12 से 8 गया 4, 40 की वैल्यू 120, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 0 से 0 हो गया, 4 तियां 12 हो गया 300, आंसर। अगला सवाल देखो, यहां से ये दिया गया था, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो, एक्स की पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4, अगर इसमें प्लस का 2x स्क्वायर इंटू का 4 अपॉन एक्स की पावर 2 अगर गुणा कर दें तो कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी 15 6 1 7 और फिर प्लस करना पड़ेगा 2x की पावर 2 गुणे 4 की बटे एक्स स्क्वायर होगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8 7 15 की 5 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, यानी कि इधर से बन गया ये एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, अब ये 4 हो जाएगा। समझ गए होगे, यानी कि 15 625। ये किसका उसका हो सकता है स्क्वायर? तो इसको देखने के लिए हमें क्या, दोनों तरफ से तो पहले रूट लेंगे, तो रूट लेंगे, इसको करते हैं। देखो 25 गुणे 25 छक्का 150, 6 बच गया, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये देखो 25 हो गया, इसका 5 रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 125 हो गया, यानी एक्स की पावर 2 प्लस 4 अपान एक्स की पावर 2, ये तो बन गया किसका, 25 पंजे 125 का होल स्क्वायर। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से देखो, इसके लिए फिर से करते हैं, यानी कि 2 गुणे एक्स फिर गुणे 2 बटे एक्स कर सकते हैं बराबर। इधर भी वही करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि प्लस का 4 हो गया, यानी कि इधर 129 हो जाएगा। दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर बन गया एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 129, यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 129 रूट का आंसर। अगला सवाल, 2 साइन थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है, तो इसकी वैल्यू हमको निकाल के बतानी थी। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कि यहाँ से अगर कॉस की पावर 4 थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसमें पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 2 था, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी कि 2 गुणे 1, आंसर आ गया 2। अगला सवाल, राघव ने एक शर्ट को 1500 में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की, रुपए 75 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देना होगा। देखो 75 का लाभ कमाना है, उसे किस पर कमाना होगा, 1500 पे, यही तो बात हो गई। यानी कि यहाँ से करेंगे 15 पना 75 हो गया, यानी कि उसे 5% का लाभ चाहिए, तो उसने 100 की चीज उसने 40% कर दी वृद्धि। अब यहाँ से 5 का प्रॉफिट लेगा तो 105 में कितने की छूट दे रहा है, 35 रुपए की, किस पर, 140 पर, गुणा कर दो 100 का, यानी कि यहाँ से 0 से 0, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 25% आंसर। अगला सवाल, तीन संख्याओं 98 175 210 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से पकड़ते हैं 7, 7 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 7 दूनी 14, 35 कट गया, 7 तियां 21 कट गया, आंसर। अगला सवाल,
एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी? तो देखो, जिस कमरे में बैठे हो अगर उसका मान लिया जाए सभी भुजाएं बराबर होंगी तो आपके फर्श का एरिया क्या होगा? फर्श जिस पर आप पैर रखते हैं ए स्क्वायर होगा। ठीक है, वो दिया गया था 64, यानी ए बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। हमें बताना था √3 है, क्योंकि घनाकार कमरा है तो आंसर हो गया 8√3। अगला सवाल, एक समान अनुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना है तो तीसरा बताना था। तो देखो 51/68 x/108 हो गया। 17×51, 17×4 = 68 हो गया। यहाँ से 4×2 8, 4×7 28, x बराबर आ गया 81। अगला सवाल, यहाँ से देखो क्यू एस तथा यू में प्राप्त कुल अंक क्या हैं? क्यू एस, क्यू हो गया, एस हो गया और यू हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे 20 10 30 10 40 44, यानी कि 100 की वैल्यू दी गई थी 700, 44 की वैल्यू चाहिए थी। जैसे ही 7 चौक 28 किया, आंसर मिल गया। अगला सवाल, रुपए 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्च करता है, भाई कितना बचाता है? 65 खर्च कर दिया, 35 बचा रहा है, यानी कि 720 का 35% हमको निकालना था। यानी कि 5 7 35, 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 ये हो गया 36, 7 छक्का 42, ये यूनिट डिजिट हो गया। अगला सवाल, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 2 का क्या गुना हो रहा है? 8, 8 2 64 आंसर। हमने बताया जब साइड 2 हो तो एरिया √3 होती है। अब साइड हो गई 16 का गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, तो इसी का 8 का स्क्वायर करो, 8 2 64 और √3 चिपका दो, आंसर। अगला सवाल, कंपनी ने किस उत्पाद के लिए उच्चतम वृद्धि दर्ज की है? तो देखो यहाँ से देखो ए हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, और सी भी नहीं चाहिए, बाकी सब पे करते हैं। यहाँ से देखो 40 की वृद्धि हुई, इसमें देखो यहाँ से कितनी वृद्धि हुई? 20 की वृद्धि हुई। इसमें कितनी हुई है? 2, 3 से गया 2 हो गया। अब फिर वृद्धि हो गई यहाँ से 30 की। समझ गए बात को? तो यहाँ से देखो 40/160 किया यहाँ, ठीक है, 25% हो गया। यहाँ से करेंगे तो 20 की वृद्धि हुई किस पर? 30 पर, गुणे करेंगे 100, यानी कि 0 से 0 काट दो, फिर यहाँ से 33 से 1/3 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 का तो यहाँ से आ जाएगा 66, सही 2/3। समझ गए होगे बात को? यहाँ से करेंगे तो 22/110 गुणे का 100 हो गया, यानी कि 0 से 0, 11 दूनी 22, 20% आ गया। फिर देखो यहाँ से दूसरी कंडीशन में 30 दूनी 60, 50% आ जाएगा, सबसे ज्यादा ए में हुई। अगला सवाल करते हैं, ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिससे बी अकेला 36 दिनों में करता है? तो देखो ए और बी 40% को लिख सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि ये 5 है तो ये 7 होगा। यानी कि बी अगर 36 दिन में करता है तो टोटल काम ये हो गया, यानी कि अब दोनों को करना है 7 5 12, 12 3 36, 5 3 15 दिन, आंसर। अगला सवाल, आर द्वारा बेची गई कैंची की संख्या का एस द्वारा बेची गई कैंची की संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो आर और एस, यानी 5 नेम 45, 55 25। अगला सवाल, यदि 7 अंकों की संख्या ये दी गई थी 33 से विभाज्य ए बी सी अभाज्य हैं और 2a + 3b + c का मान अधिकतम मान क्या होगा? तो यहाँ से देखो अधिकतम मान के लिए b सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा a होगा, उससे छोटा c होगा, तब हमें अधिकतम मान मिलेगा। संख्या क्या थी? 5 2 a 6 b 7 c। अब 33 से डिवाइड के लिए तो 11 × 3, यानी कि 3 से भी विभाज्य होगी, तो 3 से विभाज्य के लिए 5 2 7 6 13, 13 और 7 20, प्लस का a प्लस का b प्लस का c, ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए 5 प्लस का a प्लस का b प्लस का c, यानी कि 5 a प्लस का b प्लस का c। यहाँ से 6 2 8 8 7 15, यानी कि माइनस का 15, यानी इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो देखो a + b + c को अगर हम बना लेते हैं 10, इसको अगर 10 बनाते हैं तो 0 आ जाएगा, डिफरेंस 11 से हो जाएगा डिवाइड, यानी कि यहाँ पर भी 10 रखेंगे तो 30/3 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड हो गया 3 से, तो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। अब यहाँ पर वैल्यू मानते हैं। सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं चाहिए, तो सबसे बड़ी हमें देखो एक लाइन में, यानी कि 1 से लेके हम 10 तक देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी है? 7 है, यानी कि b की वैल्यू हम रखते हैं 7। फिर इससे छोटी कौन सी है? 5 है, यानी कि a की वैल्यू रखते हैं 5, तो 7 5 12 मिल गया। इतना तो नहीं हो सकता था ना, फिर हमें जाना पड़ेगा उससे छोटी संख्या पे, यानी कि b की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, फिर 5 से छोटी कौन सी है? 3 हो गई, फिर इससे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई, 5 3 8 2 10 मिल गई तीनों संख्याएं।
अब इसमें हम पुट कर देते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, बी की वैल्यू 5 है, 5 3 15 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो 6 5 11 21 और 2 23 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 12 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।